मेरी स्किन यहाँ से यहाँ चली गई बस 60 दिनों में। तो अब देखते हैं कि कोलेजन असल में काम करता भी है या नहीं। अब कोलेजन ट्रेंड कर रहा है काफी साल से एंटी एजिंग के लिए। With celebrities and influencers creating a buzz about taking collagen supplements. People promoting oral collagen supplements. Collagen is one of today's most popular news. Boost your collagen. Hydrolyzed collagen peptide. Collagen so well known. तो मैंने 60 डेज के लिए लेके देखा और अपनी स्किन में जो जो ग्लो और रिंकल्स के चेंजेस मुझे पता लगे वो आपके सामने रिवील कर दूंगा आज। मैंने 60 डेज तक अपने पे एक्सपेरिमेंट किया क्यों? और कोलेजन है क्या? भाई बिना ज्यादा साइंस का 14 बने मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मतलब कि पकड़ के टाइट रखता है आपकी बॉडी के सारे कनेक्टिव टिश्यूज को, मतलब कि आपका स्किन, आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां, आपकी कार्टिलेजेस। अब बात यह है कि एज के साथ साथ बॉडी में ना कोलेजन कम होता रहता है, जिसकी वजह से स्किन की एजिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस और हाइड्रेशन कम होना। अब कोलेजन होता अलग अलग टाइप का है, लेकिन आप इतना समझो कि टाइप 1 का जो कोलेजन होता है वो अगर बॉडी में अच्छे लेवल पे है तो आपको क्या क्या फायदे होंगे? आपकी स्किन ज्यादा टाइट और ग्लोइंग होगी, आपके बालों की हेल्थ बेटर होगी, आपके नेल्स की हेल्थ बेटर होगी और आपकी गट हेल्थ भी बोलते हैं कि बेटर होगी। अब ये सारे थियोरेटिकल बेनिफिट्स हैं जो मेरे को रिसर्च में पता चले हैं, बट आज खुलासा हो जाएगा सबका। अब क्योंकि मुझे अभी से पर्सनली बूढ़ा नहीं दिखना और मैं फैन हूँ ग्लोइंग फ्रेश स्किन का, और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जानवी कपूर मुझे कभी तो नोटिस करे, तो बेसिकली मैं सब करूंगा जो हेल्प करेगा मुझे। अब देखो, नेचुरली लाइफस्टाइल ही अच्छा रखना पड़ेगा ताकि कोलेजन लेवल सही रहे बॉडी में, जैसे कि ज्यादा सन में नहीं जाना, सुट्टा दारू ना करना, प्रोसेस जंक फूड ना खाना, प्रोसेस शुगर्स ना कंज्यूम करना। बट वो सब तो मैं ऑलरेडी करता हूँ, मुझे मैक्स आउट करना है भाई, और वो करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल किसी डर्मैट क्लिनिक पे कोलेजन ट्रीटमेंट करवाना, या फिर ओरल कोलेजन लेना, या फिर सीरम्स में कोलेजन लेना। लेकिन आज के वीडियो में मेरा फोकस है ओरल सप्लीमेंट्स पे, मतलब कि जो आप कंज्यूम करते हो खा के या पी के। तो आओ अब थोड़े से इसमें जो मिथ्स है ना, जो कि लोगों को गलत फहमियां है, वो ठीक करें। बट भाई ओरल सप्लीमेंट्स थोड़ी ना काम करेंगे, कोलेजन बहुत बड़ा प्रोटीन है, एब्जॉर्ब कैसे होगा? अरे भाई ये एब्जॉर्प्शन को लेके विवाद छिड़ा हुआ है दुनिया में, लेकिन ये सप्लीमेंट्स ना जनरली हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन वाले होते हैं। मतलब आप ऐसा समझो कि एक बड़ा कोलेजन का मॉलिक्यूल है जो कि बहुत बड़ा है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, लेकिन उसको अगर तोड़ दोगे छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो बस इतना मान लो कि एक बड़ी चीज को ऐसे तोड़ दिया पेप्टाइड्स में, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन है, उसको और तोड़ दोगे तो फिर वो छोटी छोटी अमीनो एसिड्स बन जाएगी, बट उतना नहीं तोड़ना, हमें पेप्टाइड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब कि सप्लीमेंट्स में जो पेप्टाइड्स हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्किन तक पहुंचेंगे, वहां पे लोकलाइज होंगे और वहां पे वो कोलेजन के बढ़ने को बढ़ावा देंगे। और भाई इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है। एक मेटा एनालिसिस हुआ था 1100 से ऊपर लोगों का, जिसमें अलग अलग सोर्स का कोलेजन दिया गया था लोगों को, अलग अलग डोसेज में दिया गया था, जिससे कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पता चले कि हाँ इससे हेल्प होती है। अभी लेकिन शायद ये सेफ नहीं होता ना भाई, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग औरत नहीं हो तो आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं। मतलब ऑब्वियसली एलर्जी वगैरह के लिए एक बार डब्बा चेक कर लेना, लेकिन जैसे मैं एचके वाइटल्स वाला ले रहा हूँ उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मुझे। अबे खाना पीना क्यों है, ये तो मैं फेस पे वैसे ही लगा लूंगा सीरम में। अब देखो भाई, पहले मैं आपको बताऊं, टॉपिकल कोलेजन जो होता है, मतलब कि बाहर से फेस पे लगाया गया कोलेजन, वो ज्यादा अंदर तक एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, तो फिर ज्यादा अच्छे इफेक्ट या ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम तक के इफेक्ट कैसे देगा? ना भाई, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भाई, सिर्फ नॉनवेज होता है ये। अब भाई ऑनेस्टली मुझे भी पहले लगता था कि ये बन ही सिर्फ फिश से सकता है, तो भाई वेज लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, बट मुझे बाद में पता चला कि एचके वाइटल्स के पास इनका क्लिनिकली प्रूवन वेज वाला ऑप्शन भी है। तो मैंने वो जाके अपनी मम्मी को दे दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि मैं भी फ्लाइंग बीस्ट की तरह फैमिली व्लॉगर बन के पैसे कमाऊंगा। तो यही सब सोच के मैंने ये पीना शुरू किया जब मैं स्वीडन से वापस आया था, क्योंकि तभी मेरी स्किन की हालत सबसे गंदी थी, और मैंने ना इसको अपने हुबरमैन वाले डेली रूटीन का एक पार्ट बना दिया, क्योंकि वो रूटीन से रूटीन लिंक होगा ना, तभी एफिशिएंसी आती है लाइफ में, और आपको पता है मैं एफिशिएंसी का फैन हूं। तो मैंने तो कंसिस्टेंटली लिया है एचके वाइटल्स का मरीन कोलेजन, जिसमें मरीन कोलेजन पेप्टाइड्स के अलावा विटामिन सी, ई और हाइलुरोनिक एसिड भी है। लेकिन काफी रिसेंटली मैंने इसको अलग से पीना छोड़ दिया शाम को, बल्कि सुबह जिम वाला जो मैं एक अपना सीक्रेट प्री वर्कआउट मिक्सचर बनाता हूँ उसके अंदर ही डालना शुरू कर दिया, और उसका टेस्ट ही बढ़िया हो गया। अब बाय द वे इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी मैक्रोज माइक्रोज हैं, वो ये स्क्रीन पे देख लो एक बार आप पॉज करके। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अपना स्किन केयर रूटीन एकदम नॉर्मल रखा, और उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब कोलेजन के अलावा मैं कुछ और नहीं डालना चाहता था मेरे स्किन केयर रूटीन में। तो मैंने बेसिक मतलब फेस वॉश किया, सुबह के टाइम पे नायासिनामाइड लगाया, एंड मैंने मॉइस्चराइजर वाला स्टेप स्किप कर दिया, क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से देखना चाहता था कि कोलेजन से क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब कि कोलेजन की वजह से मेरी स्किन और हाइड्रेटेड हो भी रही है या नहीं। अगर मैं मॉइस्चराइजर ही लगाता रहता तो वो इफेक्ट कैसे पता चलता? देख रहे हो, मतलब आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए कितनी रिस्क लेना पड़ रहा है एक्सपेरिमेंट्स का। थैंक्स। एनीवे, स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते लेने तक मुझे कुछ खास इफेक्ट नहीं पता चला इसका, बट टोटल 5 हफ्ते बाद मेरे को अपने चीक्स वाले एरिया में थोड़ी सी स्मूथनेस फील होनी शुरू हुई, एंड जब तक मेरे हुबरमैन रूटीन के 60 डेज कंप्लीट हो गए तब तक तो मुझे काफी अच्छे से इफेक्ट पता चल गया कोलेजन का मेरे फेस पे। एंड ऑब्वियसली इन चीजों के लिए ना पेशेंस लगती है। अब मैंने
ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि भाई मैं पहले ही दिन पूरा डब्बा एक साथ दबा के खत्म कर दूंगा और एकदम से स्किन अच्छी हो जाएगी। अब स्किन के अलावा नेल्स पे तो मुझे इसका कोई खास इफेक्ट ऑनेस्टली नहीं पता चला। मैं पेडिक्योर करवाने गया था, वहाँ भैया ने तो ऐसी कोई तारीफ नहीं करी मेरे नाखून की। बाकी गट हेल्थ मतलब कि जो डाइजेशन सिस्टम होता है आपका, उसमें भी मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं पता चला, बट एटलीस्ट खराब तो नहीं हुई, मतलब नॉर्मल रहा एकदम। और हेयर की हेल्थ मैं नहीं ट्रैक करी, सॉरी, वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं पूरा टाइम मिनॉक्सिडिल लगा रहा था, तो मैं अलग से कैसे बोलूँ कि इसका कुछ इफेक्ट आया। मोस्ट प्रॉब्ली तो सिर्फ मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट आया होगा, मैं कह नहीं सकता, मिस हो गया वो मेरे से, सॉरी। लेकिन अब मेरी फाइनल एडवाइस और फाइनल रिकमेंडेशन क्या है आपके लिए, और क्या मैं इसको लगाना कंटिन्यू रखूंगा या नहीं, उससे पहले एक बार एक प्रोफेशनल डॉक्टर की एकदम साइंटिफिक एडवाइस ले लेते हैं। I use collagen when I'm doing some procedure to induce कोलाजन, जैसे माइक्रो नीडलिंग करा, हाइफू करा, जिनसे कोलाजन बनता है स्किन में, हमें एजिंग ट्रीट करना है, तो उसमें आई गिव कोलाजन सप्लीमेंट्स, बिकॉज हमारा जो डाइट होता है यूजुअली वो डेफिशिएंट होता है कोलाजन में। ये नहीं कि आप सोच रहे हो इट्स अ मैजिक बुलेट फॉर एवरीथिंग, नहीं है, वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट मिलता है, बट जो भी स्टडीज़ है, जो भी लिटरेचर है, सब में यही देखा गया 90 डेज कम से कम आपको लेना है, तब कुछ रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा। विवाद छिड़ा हुआ है पूरे आपके मेडिकल वर्ल्ड में कि कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल फायदा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि है फायदा। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कुछ मेटा एनालिसिस हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं विच लुक एट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़, और उससे हमें पता चला कि हाँ, ऑब्जेक्टिवली एजिंग के साइंस, रिंकल्स, स्किन इलास्टिसिटी में इम्प्रूवमेंट, हाइड्रेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो लिटरेचर वाला पार्ट थोड़ा रिसेंट है, उससे पहले हाँ कॉन्ट्रोवर्शियल था, हमें ऑब्जेक्टिवली नहीं पता था। सेकंड कॉन्ट्रोवर्सी आई टेल यू ये है, पीपल से कि तो हम इतने एक्सपेंसिव कोलाजन पाउडर क्यों लें, हम प्रोटीन पाउडर ले लेंगे, हम डाइट में प्रोटीन बढ़ा लेंगे। अगेन देयर इज अ कैच टू दैट, प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं दे आर अ कंप्लीट प्रोटीन जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, बट वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जिनसे कोलाजन बनता है, वो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, वो कोलाजन पाउडर में उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। जो हमारा डाइट है, स्पेशली इंडियन डाइट जो है, मोस्टली कोलाजन एनिमल सोर्सेज से आता है, हमारे एनिमल सोर्सेज वैसे ही कम होते हैं, एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ डाइटरी प्रोटीन जो हम लेते भी हैं, हम चिकन ब्रेस्ट ले लेते हैं, चिकन थाई ले लेते हैं, कोलाजन मिलता है बोन में, बोन मैरो में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, हम वो नहीं खाते, तो हमें कोलाजन, डाइटरी कोलाजन उतना नहीं मिल पाता। दैट 1100 रुपीस का पर मंथ का जो मार्क है कोलेजन सप्लीमेंट्स पे, दैट इज जस्टिफाइड। हाँ, जो सुपीरियर फॉर्म ऑफ कोलाजन होता है, मरीन कोलाजन, वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सट्रैक्ट करना, प्योरीफाई करना, आइसोलेट करना और प्रोड्यूस करना इन अ प्रॉपर मैनर। सो समवेयर हाँ, द कॉस्ट इज जस्टिफाइड। व्हाट इज द आइडियल एज टू स्टार्ट टेकिंग कोलेजन इफ यू वांट टू लाइक डिले ऑल एजिंग साइंस? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हुए, क्योंकि हमारा स्किन में 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 20s में कोलाजन लॉस शुरू हो जाता है। इट्स सेड 1% कोलाजन लॉस हर साल होता है, एंड दिस एक्सेलरेट्स विद एजिंग। सो मिड 20s टू लेट 20s कुड बी अ गुड टाइम, या फिर जब आपको अपने फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग दिखने शुरू हो, रिंकल्स दिखे, फाइन लाइंस दिखे फेस पे, तो आपने स्टार्ट करा तो 3 मंथ्स तो लेना ही है। उसको आप जब स्टॉप कर दोगे, जो लिटरेचर में देखा गया है कि 1 to 1.5 मंथ तक बेनिफिट रहता है, उसके बाद द बॉडी गोज बैक टू बीइंग इटसेल्फ। तो आपको जब तक बेनिफिट देखना है आप वो लो, तो इट कम्स डाउन टू यू एंड योर एबिलिटी टू सस्टेन दैट एक्सपेंडिचर। आप कितना टाइम ये एक्सपेंडिचर कंटिन्यू करना चाहते हो और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है उसमें से। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमें काफी कुछ मिल गया, हेल्पफुल। तो भाई इसी रीजन से मैं तो लेता रहूंगा इसको। मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप भी ले ही लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरा कोड भी यूज करो डिस्काउंट के लिए। स्पेशली आप अगर 25 प्लस हो तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए भाई, रिस्क मत लो। एंड एक लकी सब्सक्राइबर जो कि नीचे अपनी ऑर्डर आईडी डाल देगा कमेंट्स में इसको खरीदने के बाद, वो चैनल पे फीचर होगा अगर कंसिस्टेंटली 30 डेज तक इसको लेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके काम करने के लिए। वैसे आपकी कोलेजन लेवल्स कैसे होंगे, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।